अभी आ रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है? नो नो नो। सोनी आपको शो हो रहा है क्या स्क्रीन? यस सर, मुझे शो राहुल, हो रहा है। राहुल आपके इंटरनेट का कुछ मुझे नहीं हो प्रॉब्लम रहा हो, सर। इंटरनेट का भी प्रॉब्लम, अगर उनको दिख रहा है तो आपको भी दिखना चाहिए। सर कि मैं ओके, सो MMRV होता है टू चेक द एग्जिस्टिंग पीरियड। ओके, टू चेक द एग्जिस्टिंग पीरियड। ओके, तो पहले ये क्या होता है ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो हम एरर जो हमको आया था उस पर हम जाएंगे। सो MMRV आपको टाइप करना है, टी कोड एंटर प्रेस करना है एंड कंपनी कोड आपको टाइप करना है। सो कंपनी कोड आपका है BSH2 एंड एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका करेंट पीरियड 9th मंथ है और 2021 ईयर है, और प्रीवियस पीरियड मीन्स लास्ट मंथ का था। इसका मतलब है कि ये करेक्ट है। ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो पहले जब भी आपको पोस्टिंग पीरियड का एरर है, सबसे पहले, और ये एरर जो है ये एवरी मंथ आएगा, हर महीने की पहली तारीख को ये एरर जनरेट होता है। पोस्टिंग पीरियड सपोज नेक्स्ट मंथ 10th हो जाएगा तो आएगा पोस्टिंग पीरियड 10th का एरर आएगा। तो अभी जो एरर आया है एक्चुअली वो आपके फाइनेंस का एरर है, FI का एरर है। ओके, सो ये FI का एरर क्यों है? क्योंकि आपका जो करंट पीरियड है ये सही है, मेंटेन किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। बट जो ये RV से आपको देखा जाता है, और MMPV से क्या होता है, बैक करेंगे आप और /n MMPV में ओपन करना है, क्लिक करना है। सपोज नेक्स्ट मंथ होगा तो जैसे ही पहली तारीख होगी, फर्स्ट हर महीने की पहली तारीख को ये एरर आएगा, और जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक वो एरर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो MMPV में क्या होता है, यहाँ पर आपको सपोज 4-5 कंपनी कोड है, मल्टीपल कंपनी कोड है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अगर एक ही कंपनी कोड क्रिएट किया है तो ऊपर नीचे दोनों जगह BSH2 जो भी कंपनी कोड होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद कौन सा मंथ, सपोज नेक्स्ट मंथ आप जब आप करोगे तो यहाँ पर 10th लिखना है। ओके, नीचे ईयर 2021 और चेक एंड क्लोज पीरियड पे टिक करोगे। जैसे ही आप करोगे, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अभी एरर आएगा क्योंकि आपका ऑलरेडी हम सेम मंथ में चल रहे हैं, आप आगे का नहीं कर सकते। सो अभी सिर्फ एक ही कंपनी कोड है तो एक ही कंपनी कोड आप एंटर कीजिए दोनों जगह, फ्रॉम और टू में। अगर जब आप नेक्स्ट मंथ में आप जाओगे तो ये टी कोड का आपको यूज करना होगा, MMPV का। या पीरियड 10th कर देना आप, ईयर 2021, और चेक एंड क्लोज पीरियड पे टिक करोगे, और उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे आपको ये आ जाएगा लॉग इशूड। ओके, ये आ गया, इसका मतलब है कि आपका जो पीरियड है वो नेक्स्ट मंथ का ओपन हो गया है। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं MMRV में। अब देखिए ये 10th हो गया नेक्स्ट मंथ का, और प्रीवियस 9 है, लेकिन ये गलत है जो अभी मैंने आपको सिखाने के लिए कर दिया है, क्योंकि करंट ही 9 चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ आएगा 10th। ओके, सो इस टाइप से रहता है। अब जो कल जो आपका एरर आया था वो एरर था आपका पोस्टिंग पीरियड 2021 इज नॉट ओपन। जब आपको पोस्टिंग पीरियड जो MM से रिलेटेड है वो एरर अलग आएगा लिखा हुआ, उसमें आएगा पोस्टिंग पीरियड और 9th मंथ या 10th मंथ इज नॉट ओपन। ओके, सो वो अलग है, वो आपके MM का एरर है, MM का पोस्टिंग पीरियड का एरर है। बट ये जो आया है ये आपका FI का एरर है। ओके, सो इसको सॉल्व कैसे किया था पहले वो मैं बताता हूँ। आपको सिंपली टी कोड टाइप करना है OBY6। ओके,
ये सारे, ये जो टी कोड है ये आपको फाइनेंस का कंसल्टेंट यूज करता है। सो OBY6 आपको टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है। अब ये लॉक का एरर आया है, सिंपली इसको कॉपी कीजिए, नो पे जाइए, SM12 टाइप कीजिए, यूजर पेस्ट, एंटर, लाइन सेलेक्ट एंड डिलीट इट। अब OBY6 टाइप कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पोजीशन में जाना है, कंपनी कोड, आपकी जो भी कंपनी कोड है उसको आपको चेक करना है। सपोज BSH2, सो BSH2 पे जाइए, ये आपका कंपनी का है। अब इस पे आपका, ये कंपनी का नाम है आपका, मैंने लिखा था। अब इस पे आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करोगे आप जैसे ही, उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये 2000, ये 2000 क्या है, जिससे आपने कॉपी किया था, तो वो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट 2000 है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है, इसको ओपन करना है आपको 2000 को। सो आपको बैक करना है। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, OBY6 टाइप करना है टी कोड, पोजीशन में जाना है, अपने कंपनी कोड टाइप करनी है और उस पर फिर डायरेक्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है वो आपको देखना है, कौन सा पोस्टिंग पीरियड है आपका, जो 2000 है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कौन सा है। उसके बाद आपको की कोड जाना है OB52। ओके, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, अब क्या था हमारा 2000 था। सो 2000 सर्च कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब ये देखिए 2000, 1 2 3 4, ये 5 है। अब ये, उसके बाद ये क्या था, अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप 5 टाइप क्या है, एक प्लस, ADKNS। अब इसका मीनिंग क्या होता है, प्लस का मीनिंग होता है वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, मतलब जितना भी है, जितने भी टाइप का अकाउंट रहेगा आपका, ये सब फाइनेंस का टर्म है। ओके, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं इसके लिए। सो वो रहता है प्लस का मीनिंग। ए का मीनिंग होता है एसेट, एसेट से रिलेटेड जो भी मटेरियल का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए ए यूज किया जाता है। डी मीन्स कस्टमर, के फॉर वेंडर, एम फॉर मटेरियल, एस फॉर GL अकाउंट एंड वी फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो ये रहता है। अब इसमें क्या होता है, फ्रॉम अकाउंट, ये ब्लैंक रखा जाता है हमेशा। ओके, और टू अकाउंट में ZZZ, मतलब इनफाइनाइट तक आपका जो भी रहेगा उस भी GL अकाउंट, वो सबके लिए वैलिड रहेगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसमें इस लाइन में आपको 1 से लेकर 12 तक, 12 महीने का होता है एक साल, तो 1 से लेकर 12 तक, और ईयर जो आपको करना है वो 2020 से 21, यही चल रहा है तो ये करना है आपको। 2020, फिर 21, फिर 13, और फिर ये 2020, तो फिर 16, और फिर ये 21। ओके, ये 4-4 महीने का ओपन किया जाता है। सो 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है 13 से 16। सो इस टाइप से आपको मेंटेन करना है। ओके, सब में 2000 वाले में सिर्फ आपको मेंटेन कर देना है ये 1 से लेकर 2020, फिर ये 21, और सेम यही सीक्वेंस रहेगा, ये 1, ये 12, ये 13, ये 16। ये आपको कभी करना भी नहीं पड़ेगा, ये हमेशा फाइनेंस का कंसल्टेंट आपको करके देगा ये पार्ट। ओके, ये सब उनके ही टी कोड्स होते हैं। ये जैसे ही आप मेंटेन करके सेव कर दोगे, आपका वो एरर चला जाएगा। ठीक है, आप लोग का कौन सा कंपनी कोड है? आप लोग का कंपनी कोड क्या है? TJ1। सो OBY6 में जाना है, पोजीशन TJ1 लिखना है, एंटर। अब TJ ग्रुप लिमिटेड उड़ीसा, इस पे डबल क्लिक करना है। पोस्टिंग पीरियड 2000 है। अब मैंने इस पे सेट कर दिया, तो अब आपको वो एरर नहीं आएगा जो मुझे आया था। ठीक है,
सो अब मैं डायरेक्टली एक और चीज आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ क्या होता है। जब आप PRO के स्क्रीन में जाते हो, IMG के स्क्रीन में, अभी आपको सपोज कुछ भी फाइनेंस का पार्ट या कुछ कोई भी चीज आपको देखना करना है, मतलब टी कोड देखना है। अभी आप मेनू पाथ के थ्रू आ रहे हो, ठीक है। अब सपोज आपको डायरेक्टली ये जो मेनू पाथ जो एरर था उसका मेनू पाथ ये है, ओके। वो भी 52 जो मैंने टी कोड डाला वो यहाँ से आता है, ये सारा मेनू पाथ है इसका। पोस्टिंग पीरियड, फिर ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ये यहाँ पे रखे आता है। अब आपको टी कोड एक्टिवेट करना है इस स्क्रीन में। सो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, सो जो लास्ट का जो 4 डिजिट है, 4 कैरेक्टर है, OB29। अब देखिए ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, इसमें देखो क्या है, OB52, यही मैंने यूज किया था। सो ये 4 डिजिट जो है लास्ट के, ये आपके टी कोड होते हैं, ओके। सपोज आपको डायरेक्ट ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड में क्लिक करना है, इस स्क्रीन पे आना है, तो इधर आप ये पूरा मेनू पाथ के थ्रू जाओ या फिर आपको टी कोड पता है, सो डायरेक्टली टी कोड OB52 टाइप कर दो और आपका टी कोड आ जाएगा, दिख जाएगा। सो इस तरीके से आप इससे कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में टी कोड एक्टिवेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब आपका जो एरर था वो मीगो पार्ट बाकी था, मटेरियल रिसीव करना। सो MIGO टी कोड होता है, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में गुड्स रिसिप्ट सेलेक्ट करना है, ये परचेज ऑर्डर, और आपका जो परचेज ऑर्डर था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। प्लांट जरूरी नहीं है, मूवमेंट टाइप क्या होता है वो मैंने आपको कल बता दिया था। 101 यूज किया जाता है जब भी आप कोई मटेरियल को रिसीव करते हो किसी पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, तब 101 मूवमेंट टाइप आपको यूज किया जाता है। एंटर प्रेस करना है आपको। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, ये आपको स्क्रीन दिख जाएगा जो भी आपने PO में बनाया था। अब कल मैंने 40 पीस का इन्वर्ट ले लिया था एरर सॉल्व करने के बाद, इसलिए आप देखो 100 क्वांटिटी था का PO था और मैंने कल 40 क्वांटिटी इन किया था। तो इसलिए देखिए आपके यहाँ लिखा आ रहा है GR क्वांटिटी 40 मीन्स गुड्स रिसीव्ड क्वांटिटी 40 मीन्स 40 क्वांटिटी मैंने रिसीव किया है अपने इस प्लांट में और इस स्टोरेज लोकेशन में, ठीक है। अब आपको क्या करना, अभी भी 60 लेकिन पेंडिंग है, ओके। अब ये 60 पेंडिंग है, अब इसका मैं आपको स्टेटस बताता हूँ। इस PO को आप कॉपी कीजिए, एक न्यू स्क्रीन ओपन कीजिए और ME23N में आप जाइए, ओके। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है अदर परचेज ऑर्डर पे, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है अपना PO, एंटर प्रेस करना है आपको। स्टेटस में जाना है। अब आप देखिए ऑर्डर क्वांटिटी 100, डिलीवर्ड 40 मैंने इन्वर्ट लिया था कल, मैंने इन्वर्ट लिया एरर सॉल्व करने के बाद, इसलिए 40 यहाँ पर डिलीवर दिखा रहा है। स्टिल टू डिलीवर्ड 60 मीन्स अभी भी 60 क्वांटिटी वेंडर को आपको देना बाकी है, डिलीवरी करना बाकी है। एक और चीज आप यहाँ पर देखो, आइटम डिटेल जो लेवल होती है, इस लेवल पे एक और टैब एक्टिवेट हो गया है, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का, ओके। ये टैब पहले नहीं आएगा जब आप PO क्रिएट करते हो, ये टैब तब आता है जब आप PO के अगेंस्ट में मटेरियल रिसीव करते हो, तब ये परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का टैब आता है। अब अगर इस पे आप क्लिक करोगे, सो ये देखो आपका यहाँ पर दिख रहा है कि आपने मटेरियल का मूवमेंट हुआ है आपके प्लांट में। ये मीगो का नंबर जनरेट होता है, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे जनरेट होगा। और 101 मूवमेंट टाइप आपने यूज किया था, इस पे आप डबल क्लिक करोगे जैसे ही मटेरियल डॉक्यूमेंट पे,
आप मीगो के स्क्रीन में आ जाते हैं और ये देखो मैंने कल 40 रिसीव किया था, ये कल का डेट है। ओके, सो इस तरीके से होता है। अभी जो आपका एक पेंडिंग है 60 क्वांटिटी, अब मैं इसमें सिर्फ 30 लूंगा इन। ओके, 30 एंटर करना है। सपोज 30 पीस आपको वेंडर ने दिया, देन आइटम ओके पे टिक करना है। एक साथ अगर मल्टीपल लाइन है, मान लो एक पीओ में 10-15 मटेरियल है, तो आपको ये नेक्स्ट आइटम पे क्लिक करते जाना है इस एरो के बटन से। इस एरो बटन के हेल्प से आपको टिक करना है, देन चेक करना है आपको। अभी ये वार्निंग आ रहा है कि 30 पीस क्वांटिटी कम है। ऑब्वियसली कम है क्योंकि आप सिर्फ 30 ही रिसीव कर रहे हो, तो ये वार्निंग आ रहा है आपको। उसके बाद आपको पोस्ट कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट करोगे, ये मीगो जीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। ओके, ये होता है नंबर जनरेट हो गया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ पीओ में। अभी आप देखो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का जो टैब है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है। ओके, अभी मैं काम करूंगा, अदर परचेज ऑर्डर पे जाके दोबारा जस्ट सिर्फ एंटर कर दिया, आइटम डिटेल में जाऊंगा, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री। अब ये देखो दो मूवमेंट है, एक ये आज की है 30 क्वांटिटी मैंने इन्वर्ट लिया है, एक ये कल की थी 40 क्वांटिटी। इसका वैल्यू कितना है, 7,000 का वैल्यू है। सब कुछ आता है यहाँ, कितने रुपए का आपने ट्रांजैक्शन किया है, कितना क्वांटिटी ट्रांजैक्शन किया, कब किया, कौन से मूवमेंट टाइप से यूज किया, और क्या डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ, सब चीज आता है आपको इसमें। आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। सो कोई डाउट है या मैं नेक्स्ट करूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ? आगे बताइए सर। सो इस तरीके से आप मटेरियल को रिसीव करते हो। ठीक है, अब आपने मटेरियल रिसीव कर लिया, कितना क्वांटिटी आपने रिसीव किया, 100 क्वांटिटी का ऑर्डर था, 40 + 30 70। अब आपको स्टॉक देखना है। ठीक है, सो आपने रिसीव किया, अब ये कहीं तो गया होगा आपके प्लांट में, जहां आपने रिसीव किया है वहां का अब आपको देखना है। सो स्टॉक चेक करने का टी कोड होता है MMBE। ओके, MMBE, और एक और टी कोड होता है MB52। अब इन दोनों टी कोड से आप स्टॉक देख सकते हो अपने मटेरियल का। बट इन दोनों में जो एक डिफरेंस है वो ये है, MMBE टी कोड यूज करोगे सो एक बार में एक ही मटेरियल का स्टॉक देख सकते हो। ओके, एट ए टाइम एक ही मटेरियल का स्टॉक दिखेगा MMBE से। और MB52 से क्या होता है, एक साथ मल्टीपल मटेरियल का स्टॉक आप रन कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ये दोनों स्क्रीन में आपको बता दूंगा, क्या बताता हूँ अभी। तो आपने मटेरियल रिसीव किया है, अब आप रन कीजिए टी कोड MMBE, एंटर प्रेस कीजिए और ये आ गया स्टॉक ओवरव्यू का स्क्रीन। ठीक है, अब आपका मटेरियल जो आपने रिसीव किया है, वो मटेरियल आप एंटर की सेलेक्ट कीजिए, प्लांट सेलेक्ट कीजिए, BSH2 ये आपका प्लांट है। स्टोरेज लोकेशन आपको अगर पता है तो स्टोरेज लोकेशन के हिसाब से सर्च कीजिए SL01, एंड देन ये सब आपका बाय डिफॉल्ट टिक रहना चाहिए, अगर नहीं तो आप टिक कर दीजिए। उसके बाद एग्जीक्यूट का बटन होता है या F8 प्रेस कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे ये मटेरियल है, ये आपका मटेरियल टाइप है, ये यूनिट है आपके मटेरियल का जो आपने मटेरियल मास्टर में मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं BSH2, ये है कंपनी कोड,
ये जो BSH2 आप देख रहे हैं ये आपका प्लांट का नाम है, और ये जो है ये आपका स्टोरेज लोकेशन का नाम है SL01। अब इसमें आप देखिए 100 का आपने बनाया था, और अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में ये आपका रिसीविंग दिखा रहा है 35,000। अब ये 35,000 क्यों दिखा रहा है? आपने 70 रिसीव किया है, लेकिन यहाँ तो 35 ही शो हो रहा है, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर लगा हुआ था इस मटेरियल पर। अगर मैं इसको ईच करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर 70 है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। सो उसके मैंने मटेरियल मास्टर में कन्वर्जन फैक्टर सेट किया हुआ है कि एक 1 ईच इज इक्वल टू 500 पीस, इस टाइप का समथिंग है। सो उसके हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप यूनिट चेंज कर दें तो आप देखिए 100 का आपने दिया था, 70 पीस आपके स्टॉक में है। जब भी अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में आएगा वही आपका स्टॉक का इन्वेंट्री होता है। ओके, इधर जो भी आपका रहे इसका ये सब आपके स्टॉक में नहीं आता, सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में ही वाला ही आपके स्टॉक में आता है। सो 70 पीस आपके स्टोरेज लोकेशन में आ चुका है, और अभी भी 30 पीस पेंडिंग है। आपने अगर कोई पीओ बनाया है और उस पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल रिसीविंग पेंडिंग है, सो वो ऑन ऑर्डर स्टॉक में दिखता है रिमेनिंग क्वांटिटी। अगर सपोज एक भी आपने रिसीव नहीं किया मटेरियल कुछ भी, सो पूरा ऑन ऑर्डर स्टॉक में दिखेगा 100 क्वांटिटी। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 क्या होता है। अगर आप सपोज 100 मटेरियल का पीओ क्रिएट किया, कोई मटेरियल रिसीव किया, अगर उस मटेरियल पे क्वालिटी इंस्पेक्शन है तो सबसे पहले वो क्वालिटी में जाता, यहाँ नहीं आता डायरेक्टली, क्वालिटी में जाता, क्वालिटी पास करता। तो क्वालिटी वाले जो यूज करते हैं मूवमेंट टाइप, वो करते हैं 321। ठीक है, 321 मूवमेंट टाइप यूज करके वो लोग क्वालिटी पास करते हैं, और फिर वो ट्रांसफर करते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन से अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके, ये ब्लॉक स्टॉक क्या होता है, GR ब्लॉक स्टॉक क्या होता है, ये सब एक सेपरेट टॉपिक है पूरा। तो ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्या क्या होता है ये सब चीजें। तो इस तरीके से आप मटेरियल को रिसीव करते हो और मटेरियल का स्टॉक चेक करते हो। अब आपको किसी ने बोला सपोज कि मुझे पूरे आपके अपने जितने भी मटेरियल रिसीव किए उन सब का डॉक्यूमेंट रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट चाहिए। जितने भी किया है आपने जनरेट, सपोज आज आपने मटेरियल रिसीव किया, आपसे किसी ने 1 महीने के बाद पूछा कि आपने वो मटेरियल रिसीव किया था, XYZ मटेरियल रिसीव किया था, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या जनरेट हुआ था, तो आप कैसे बताओगे? आपको तो याद नहीं है 10 दिन 1 महीना पहले आपने क्या किया था। सो मटेरियल डॉक्यूमेंट देखने का टी कोड होता है MB51। MB51 से ओके, मैं पहले आपको MB52 दिखाता हूँ। MMBE स्क्रीन मैंने आपको दिखाया, अब MB52 में दिखाता हूँ। सो /n MB52T को टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको मटेरियल, ये भी देखिए डिस्प्ले वेयर हाउस स्टॉक ऑफ मटेरियल। सो आपको अपना मटेरियल एंटर करना है। अगर सपोज आपके पास हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल का स्टॉक चेक करना है एक साथ, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस एरो के बटन पे, ये देख रहे हो मटेरियल वाले, इस एरो के बटन पे क्लिक करना है, मल्टीपल सिलेक्शन, और यहाँ पर जितना मर्जी चाहे उतना मटेरियल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद ये चेक एंट्रीज पे क्लिक करना है और एग्जीक्यूट कर देना है। अगर प्लांट भी, अगर बहुत सारे प्लांट का एक साथ देखना है तो वैसे ही सेम, यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट प्लांट एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर एरो पे अंदर जाके मल्टीपल प्लांट्स आप एंटर कर सकते हैं एक साथ। स्टोरेज लोकेशन आप किसी भी कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हो, लाइक मटेरियल वाइज अगर चेक करना है तो मटेरियल, प्लांट वाइज तो प्लांट, स्टोरेज लोकेशन वाइज तो ये, मटेरियल टाइप वाइज भी आप सर्च कर सकते हो, ग्रुप वाइज भी सर्च कर सकते हो, परचेजिंग ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली एग्जीक्यूट कर देना है। और अब इसमें 2 टाइप के आपके स्क्रीन आएगा, एक होता है हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है नॉन हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन। हम दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं
सिंपली हायरार्कियल में करने जा रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब आप जैसे एग्जीक्यूट करो, सो ये देखो आपको मटेरियल का नाम है, ये आपका कोड है, ये स्टोरेज लोकेशन है, अनरिस्ट्रिक्टेड में कितना है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूनिट टोटल, अनरिस्ट्रिक्टेड 35 पीस है। अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, जैसे आपने MMBE में मैंने किया था, ईच कर दिया था, वैसे आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ कन्वर्जन वाला यहाँ पर दिखता है, ठीक है। इसका टोटल वैल्यू 7000 का है, आपने 7000 रुपीज का इन किया, मटेरियल रिसीव किया। सो ये एक स्क्रीन है। अनदर स्क्रीन जो होता है, आप नॉन हायरार्कियल पर क्लिक कर दो और एग्जीक्यूट करोगे तो ये अलग से स्क्रीन, ये अलग स्क्रीन आती है। ये ज्यादातर लोग इसी स्क्रीन को यूज करते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर आता है, तो दिखता है इजी में। ओके, सो ये होता है आपका। और सपोज हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल है, अब जरूरी नहीं कि हर एक मटेरियल का स्टॉक हो। ओके, सो सपोज उसमें से 10 मटेरियल का स्टॉक हो और आपको रिपोर्ट जनरेट करना है, बट आप 0 जिसका भी स्टॉक है वो आप नहीं चाहते हो डिस्प्ले हो, सो नो जीरो स्टॉक लाइंस पे क्लिक कर दो आप। अगर सपोज हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल का रिपोर्ट रन कर रहे हो और आप नहीं चाहते हो जिसका स्टॉक 0 हो वो भी जनरेट हो रिपोर्ट में, सो नो जीरो स्टॉक लाइंस पे आप क्लिक कर दो एंड एग्जीक्यूट कर दो। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सिंपली राइट क्लिक कीजिए, स्प्रेडशीट पे क्लिक कीजिए, एक्सेल शीट में इसका ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो डेस्कटॉप पे मैं अभी कर रहा हूँ, सेव अलाउ करते जाना है आपको, 2 बार आएगा आपको अलाउ करने के लिए। और ये देखिए आपका एक्सेल शीट आपका क्रिएट हो गया। ठीक, सो इस तरीके से ये सारी चीजें यूज की जाती है। मैं आपको एक नई आईडी शेयर करता हूँ, मिनट में ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है।